नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जी हाँ, हर शिफ्ट से आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसका भी पेपर जो है आपका 8 नवंबर को, 9 नवंबर को, 10 नवंबर को है, 11 नवंबर को है। सारे के सारे क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पैटर्न आपका बदलाव हो चुका है और ये ऐसे आपको इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस रहे हैं क्वेश्चन। इसमें हम सारे के सारे एमपी के जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, साथ साथ में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से सारी पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक जानकारी को समझ लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको क्या करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। जिसका भी पेपर जो है आपका है मंडे को है, ट्यूसडे को और थर्सडे को है, सारे के सारे स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा, इसके बाद 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और आपको जो भी इसका सही उत्तर लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता था। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे प्राचीन अगर आपका वेद कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। क्या होगा? सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करते हैं तो आपकी ऋग्वेद जो है चारों वेदों में से सबसे प्राचीन माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान जो है 200 डिग्री एफ है, तो इसका जो मान है सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? ये आप देख रहे होंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। वीडियो को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहनत लगती है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। चलिए इसका सही उत्तर आपको पता चल गया होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन आप पढ़ लिए होंगे। करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 93.3 सेल्सियस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पे हम आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके जो है बन रहे हैं। आपको बहुत सारे स्टूडेंट, हम आपको डेली एनालाइज भी कराते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बोलते हैं सर हमें तो मैथ रीजनिंग बन गई, लेकिन जीके जी जो बहुत ही कठिन आ रहा है। तो आपको भी अगर आपका पेपर जो है वो आने वाले मंडे को है, ट्यूसडे को, थर्सडे को, तो सारे जीके जीएस को आपको रिवीजन कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आपको जो है छोड़ना नहीं है। तो बताना है इसका सही उत्तर कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बनारस। यानी आपका क्या होगा सही उत्तर? आपका डी नंबर हो जाएगा, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 14 जनवरी 1916 में स्थापना के अवसर पर अपना जो है पहला संबोधन यहाँ पे किया था। माना जाता है कि उनका वह जो है भारत में दिया गया पहला सार्वजनिक संबोधन था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? धातु जो है विद्युत की कुचालक होती है, क्यों होती है? आपको इसका बताना है रीजन। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी नंबर जो लिखा हुआ है, उनके परमाणु जो है हल्के होते हैं। सी नंबर उनका गलनांक ऊंचा होता है और डी नंबर आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपका क्या होगा सही उत्तर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातुएं जो है वो विद्युत की कुचालक होती है, क्यों होती है? चलिए सही उत्तर बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होगा सही उत्तर आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिटेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि धातुओं के परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इस कारण जो है विद्युत की आपकी धारा प्रवाहित होने पर उससे इलेक्ट्रॉन की प्रवाह सतह होती है, इसलिए जो होते हैं यह विद्युत का कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, अभी तक पद पर रहते हुए किसने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसकी संख्या आपको बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु जो है प्रधानमंत्री पद पर होते हुए हो गई है। अब कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय इतिहास में अभी तक 3 आपके जो ऐसे प्रधानमंत्री है जिसकी मृत्यु है वो पद पर रहते हुए। सबसे पहले नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर पे है आपका लाल बहादुर शास्त्री और डी नंबर आपका है इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्या लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से रख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है? क्या लिखा हुआ है? आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है? लिथियम आता है क्या? बी नंबर आपका मैग्नीशियम, सी नंबर आपका बोरोन और डी नंबर आपका जो है बोरेलियम। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका जो सी नंबर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बोरोन। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। जो तेरे लोग सी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपये का अंतिम बार जो है अवमूल्यन किस वर्ष में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सही उत्तर बताइए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर। 1991 में कब किया गया था? भारतीय रुपये का जो अंतिम बार जो है अवमूल्यन आपका किस वर्ष में हुआ था? 1991 में किया गया था। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रुपये का जो अंतिम आपका जो है अवलोकन 1991 में आर्थिक संकट के दौरान में किया गया। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। आप देख रहे होंगे कि ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? हेंजे-क्लीवेलर विधि जो है आपकी, हेंजे-क्लीवेलर विधि जो है आपकी किसके उत्पादन की आपकी व्यापारिक विधि है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप अभी नहीं पढ़े हैं तो बहुत ही नुकसान कर रहे हैं आप अपना। तो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेव राय जो है पहाड़ियां कहां आपकी अवस्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है आपका? सेव राय पहाड़ियां कहां आपका अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका डी, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। जो लोग डी नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर होगा आपका सेव राय पहाड़ियां जो है, जिसका तमिल से नाम जो है आपका सेवर रायन पहाड़ियां है और भारत के तमिलनाडु राज्य में ये जो है वो सेलम नगर के समीप में स्थित ये पहाड़ समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? मानव यकृत आपका जो है आपका असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख आपका रासायनिक यौगिक कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला लिखिए, क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन आपका यूरिक अम्ल लिखा हुआ है, बी नंबर आपका लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, सी नंबर आपका है कैल्शियम आपका ऑक्सलेट और डी नंबर आपका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो फटाफट इसके आंसर को बताइए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? सी नंबर। जितने लोग सी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल हम लोग बात कर लेते हैं, इसका डिटेल को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, यानी अगर आपके इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाए, ठीक है। तो मानव यकृत आपका जो है असमरी आप में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम आपका ऑक्सलेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है साथियों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। आपका अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा आपका वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गिटार, बांसुरी, आपका वायलिन और करेक्ट आंसर सितार। तो करेक्ट आंसर अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वायलिन। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? आपका अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो किस में आपके बजाने में निपुण थे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। जितने लोग सी नंबर बता रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे आप दबा के शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें और पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप चैनल पे जाइए, वहां पे भी आपको टेलीग्राम का ऑप्शन मिल जाता है, वहां पे जाइए, चैनल को ज्वाइन हो जाइए और आपको सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। राष्ट्रपति भवन अव्यवस्थित है, कहां पे आपका हो जाएगा? अवस्थित। कहां पे है राष्ट्रपति भवन आपका? तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका? जागेश्वर नाथ मंदिर कहां स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दमोह में है, ग्वालियर में है, अशोकनगर में है और डी नंबर आपका उज्जैन, ठीक है। तो जागेश्वर नाथ मंदिर जो है कहां स्थित है? तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ए नंबर हो जाएगा दमोह में। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दमोह में स्थित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, मुगल स्थापक जो है आपका मुगल स्थापक कला के संदर्भ में आपका पृष्ठभूमि का अर्थ क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है संगमरमर के पत्थर पर आपका जवाहरात से की गई जड़ावत, बी नंबर आपका संगमरमर पर की गई चित्रकारी। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। आपका जो पृष्ठभूमि है इसका अर्थ क्या होता है? तो आपका ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका? पृष्ठ आपका क्यूरा जो है एक ऐतिहासिक कला है और इसमें आपका उत्कर्ष आपकी पद्धति से कटे व जड़े हुए आपके तरासे हुए और चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर को चित्रकारी की जाती है और यह सजावटी कला है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसका अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मैक अंकों का जो प्रयोग है वेग के आपके संबंध में किया जाता है। तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है, वायुयान के। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, वायुयान के इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैमानिक इंजीनियरिंग इस शब्द का उपयोग जो है गति की इकाई के रूप में जो है करते हैं और यह जो द्रव्य गतिज के अध्ययन में की जाने वाली मात्रा है, इसलिए इसे वायुगतिक और वायुयान के संबंध में आपका होना चाहिए, ठीक है।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? अगर होता है तो हाँ पे टिक करें, नहीं होता तो नो पे क्लिक करें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी नंबर हो जाएगा, नहीं होता। क्या होता है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डिटेल भी आपको दिख रहा है, वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता है, किंतु जहां तक संभव होता है कि इसे 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, CAD का अर्थ क्या होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, CAD का अर्थ क्या होता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, कंप्यूटर एडिट डिजाइन। क्या हो जाएगा आपका? कंप्यूटर एडिट डिजाइन इसका सही उत्तर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 18 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? आपको करेक्ट आंसर बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर के लिए निर्माण किए जाने वाले आपके कौन से तत्व जो है यहाँ पे आपके जो है शामिल है। पहला लिखा हुआ है लेड, बी नंबर आपका मैग्नीशियम, सी नंबर आपका जो है जिरकोनियम और करेक्ट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का सी नंबर ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका जिरकोनियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। जितने लोग सी नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के आपके जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है साथियों? तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर का सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? पीवी आपका क्या हो जाएगा? पीवी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका सी नंबर, पीवी महालोविनस। क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके डिटेल के बारे में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगस्त 1900 आपका जो है 49 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की गई और इसी जो पीवी आपका महालोनिबिस अध्यक्ष थे और 1808 के जोफिस लॉर्ड गे लास द्वारा खोजा गया और इसकी आवर्त सारणी जो 5 परमाणु संख्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 20 आपका? दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समानांतर होता है। तो कितना होता है? सही उत्तर आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो है 24 घंटे आपका 52 मिनट के समानांतर तक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, साइंस का ही क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका बारबेरा आपका मैक्टिलकॉन किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर आपको बताना है, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो मक्का के पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। क्या होगा सही उत्तर आपका साथियों? आपका बी नंबर। जितने लोग बी नंबर सही उत्तर बता रहे हैं मक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी दुर्गावती जो है वो श्री अन्य प्रयोत्याग योजना का प्रारंभ कब हुआ था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, तो सही उत्तर बताइए। रानी दुर्गावती जो है वो श्री अन्य आपका प्रत्योहन योजना का प्रारंभ कब से हुआ? ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले आप चारों को ऑप्शन को पढ़ें। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मुझे ये ऑप्शन इसको सही उत्तर लग रहा है। ठीक है, तो इसके आंसर को देखते हैं। तो 3 जुलाई 2024 को जो है जबलपुर में क्या किया गया? इस योजना को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 23 नंबर क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो है किस मानसून में होती है? आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर को बताना है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो है किस मानसून में होती है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर है। जितने लोग डी नंबर बता रहे हैं सबका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ? मलेशिया आपका जो है मलेशिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी आपकी जो है अवस्था संक्रमण है? तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। साइंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस केमिस्ट्री, एडवांस फिजिक्स आपकी पूछी जा रही है, बायो की भी बहुत सारी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो सारे मिक्स क्वेश्चन आपको करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कोई कहीं से भी आ सकता है, कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोजी आइटम। क्या हो जाएगा? स्पोरोजी आइट करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय आपका जो शांति दिवस है कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 का बी नंबर हो जाएगा 21 सितंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 सितंबर को शांति दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश में सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है?
चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि मध्य प्रदेश में सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 26 का बी नंबर, सिरोज। क्या हो जाएगा? सिरोज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका जो सिरोज है वो कहाँ है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सिरोज तहसील में आपका जो है नैनवास कला में स्थित आपका ताल से यहाँ से सिंध नदी का आपका उद्गम है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ 27 नंबर क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष जो आपके हैं वो किसे नियुक्त किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है लिया टाटा, माया टाटा, और डी नंबर आपका जो है क्या लिखा हुआ है ये, और आपका सी नंबर। ठीक है, आप सभी को इसका आंसर बता रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बता दे नोएल टाटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक गायन व क्षेत्र में आपका असंबंध है। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से लोक गायन व गीत आपके क्षेत्र में असंबंध है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भरथरी गायन बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा? ये आपका असंबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन है, उष्म गति की तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। उष्म गति तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केल्विन, जिसे के से भी निर्धारित किया जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक आपका विरासत का वन माना जाता है। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से वैश्विक विरासत का आपका वन माना जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक विरासत का आपका वन माना जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर को किस वर्ग में शामिल किया गया। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में आपको बताया गया था ओबीसी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका मध्य प्रदेश में जो ट्रांसजेंडर है उसको किस वर्ग में शामिल किया गया? ओबीसी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश से स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया। ठीक है, वेरी वेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया देश के साथ स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। आई होप आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग समझ लेते हैं। अग्रदूत पोर्टल जो है किस मंत्रालय द्वारा संचालित या लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि अग्रदूत पोर्टल जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, बी नंबर आपका लिखा हुआ है जल संपर्क विकास, सी नंबर आपका लिखा हुआ है विद्युत विकास, और डी नंबर आपका लिखा हुआ मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपका जो 33 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल संपर्क विकास। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जलतर मंजर जो है आपका उज्जैन का निर्माता कौन है। क्या लिखा हुआ है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद इसका आंसर बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला लिखा हुआ पतंजलि, बी नंबर आपका विक्रमादित्य, सवाई जयसिंह, और आपका जीवाजी राव सिंधिया। तो जलतर बलतर उज्जैन के निर्माता कौन है? तो करेक्ट आंसर हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सवाई जयसिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो उज्जैन शहर में दक्षिण की ओर में आपका छिपरा के दाहिनी तरफ पे जो जयसिंहपुरा नामक स्थान पर घिरा हुआ है या स्थित है, इसे जयपुर के महाराज जो है जयसील केसल और 1700 आपका 33 में बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है साथियों। 35 नंबर, ऑस्कर 2025 में भारत की आपकी ऑफिशियली एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म आ चुकी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट इसके आंसर बताइए कि ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म आ चुकी है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लापता लेडीज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है वही संबंध गन्ने का किससे है। आप सभी को इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 36 नंबर, गेहूं का संबंध जो है ब्रेड से है, वही संबंध आपका जो है गन्ने का किससे होगा। तो घास से होगा, चटनी से होगा, गुड़ से होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर किए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ले। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले बने रहे। धन्यवाद।